सनातन धर्म में गुरु की क्या महिमा है, क्या भूमिका है? सनातन धर्म में गुरु की महिमा एक ऐसे गाइड की है जो अंधे लोगों को आंख देता है। गुरु का मतलब एक ऐसा आई सर्जन जो आंख का ऑपरेशन करके उनको देखने लायक बना दे और मार्ग दिखाए और मंजिल भी बताए कि किस रास्ते से कहाँ जाना है। और गुरु तो इससे भी आगे, एक सर्जन से भी, कि अगर आंख ठीक होने के लायक नहीं है, ठीक नहीं हो सकता है, तो आंख बदले। अगर वो भी नहीं हो सकता है तो खुद हाथ पकड़ के अपने दृष्टि से वो ले जाके लक्ष्य तक पहुंचाता है। गुरु शब्द का अर्थ होता है, गु का मतलब अंधकार, रु का मतलब प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर व्यक्ति को, जीव को ले जाता है, उसे ही गुरु कहा जाता है। और गुरु का एक और अर्थ होता है श्रेष्ठ। लघु का मतलब होता है छोटा और गुरु का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो गुरु का मतलब है कि हम श्रेष्ठता का वर्ण करें, श्रेष्ठ मार्ग पे चलें, श्रेष्ठ चिंतन करें। इसके लिए सनातन धर्म में एक अलग से गुरु गीता भी है, जो स्कंद पुराण का आखिरी भाग है। तो गुरु गीता तो सब कुछ गुरु को ही कहती है कि आपने लक्ष्य के बारे में सुन लिया है और डायरेक्ट लक्ष्य को ही सीधे सीधे भजने लगे और आप अंधे हैं, आपको पता ही नहीं है। तो इसके लिए कहा गया कि जो आंख वाला है, जो बता रहा है, वो सुनिए। अर्थात गुरु जो कहता है वो सुनिए एक निष्ठ भाव से। गुरु ने अगर एक बात बताई, आप 10 तरह की बातें अपने आप से पढ़ के इधर उधर से कर रहे हैं। हाँ गुरु जी आपने बताया वो तो अच्छा है, लेकिन ये भी हम कर लेते, कोई फायदा नहीं मिलने वाला। गुरु गीता में एक घटना आती है कि माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा। तंत्र मंत्र यंत्र जितने भी शास्त्र हैं सनातन धर्म के, सब शिव पार्वती संवाद है। पार्वती जी ने पूछा कि 33 कोटि देवता है, इतने प्रकार के देवता हैं, किसकी उपासना हम करें, बड़ी परेशानी है। और हर पुराण ने अपने देवता को ही महान बता दिया है। शिव पुराण सुनाया आपने तो शिव जी बड़े हैं, रामायण सुनाई तो राम जी ही तारक ब्रह्म है, और भागवत सुनाई तो कृष्ण भगवान ही बड़े हैं, देवी भागवत में मेरी महिमा है। तो किसकी उपासना करें? पार्वती जी समस्त मानव समुदाय की प्रतिनिधि है, उनके मन की बात वो भगवान भोलेनाथ से पूछ रही है कि आजकल इतने देवता, इतने टंट घंट, इतने इतने ग्रह नक्षत्र, आप टेलीविजन के ज़माने में धार्मिक चैनल इतने बढ़ गए हैं कि रात में देखेंगे तो ज्योतिषी जी बैठे हुए मिल जाएंगे। मंगलवार को ये मंत्र पढ़िए, बुधवार को ये मंत्र पढ़िए, ऐसे चावल घुमाइए, ऐसे अनाज घुमाइए, ऐसे पीपल की परिक्रमा करिए। आदमी करे क्या? हर रोज़ वो ऑफिस जाएगा, अपना काम करेगा कि व्रत त्यौहार भी इतने होते हैं, दिवाली है तो होली है, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, इतने पूजा के बाद फिर रोज की पूजा, अलग अलग मंत्र, तो आदमी परेशान हो जाएगा। तो पार्वती माता भोलेनाथ से पूछती हैं कि कुछ गुप्त रहस्य बताइए। अगर अलग अलग लोगों ने अलग अलग पुराण कहे होते तो समझ में आ जाता कि चलिए उसमें जो श्रेष्ठ है उसकी बात को मान लें, लेकिन हर पुराण आपने खुद सुनाया है, तो हम किसकी बात माने? तो भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मैं आपको गूढ़ रहस्य आज बता रहा हूँ, ये गुप्त विद्या है, किसी को नहीं बताई। तो उन्होंने कहा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, और साक्षात परब्रह्म गुरु ही है। परब्रह्म को आपने देखा नहीं, आम आदमी ने। तो प्रत्यक्ष जो दिखाई देता है, जो ज्ञान स्वरूप है, जो जिसकी चेतना सामान्य जन से उठी हुई है, लोगों को ये लग सकता है कि गुरु भी तो हमारे जैसा आदमी है, खाना खाता है, भूख लगती है, बीमार पड़ता है, दवाई खाता है। वो बॉडी गुरु नहीं है, लेकिन उसी बॉडी के अंदर वो दिव्य चेतना है, इसलिए बॉडी की भी पूजा करनी पड़ती है। भगवान कृष्ण का शरीर वो परमात्मा नहीं थे, उसके अंदर की चेतना थी, वो परमात्मा थी, लेकिन उस बॉडी के माध्यम से ही प्रकट हो रहे हैं, इसलिए उसको भी पूजना पड़ता है। तो भगवान शिव ने कहा, पूछा पार्वती जी ने कि कौन सा मंत्र जपना चाहिए, इतने मंत्र हैं। तो हम लोग तो लोगों को कहते हैं गुरु जी जो बताए वो मंत्र करना, लेकिन भोलेनाथ यहाँ ये नहीं कहते, वो कहते हैं मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। गुरु ने जो बोल दिया आपको वही मंत्र है। आप किताब से पढ़ के आए, गुरु जी ये वाला मंत्र पसंद है, हम इसी को करते रहें, तो गुरु जी बोले हाँ बेटा वही करो। अरे मरीज डॉक्टर को बताएगा कि कौन सी दवाई हमें खानी चाहिए और पसंद है, या बीमारी के हिसाब से डॉक्टर मरीज को दवाई देगा। फिर पूछा ध्यान कौन सा करना चाहिए, तो भगवान शिव ने कहा ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति।
गुरु जी का ही ध्यान करिए। फिर पूजा किसकी करें? पूजा मूलम गुरुपदम, गुरु चरणों की पूजा करने के लिए चाहिए। और मोक्ष कैसे मिलेगा? मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु के कृपा से आपको मोक्ष मिलेगा। तो इसे दो अर्थों में ले सकते हैं कि सद्विचारों की कृपा से, श्रेष्ठ कर्मों की कृपा से, श्रेष्ठता के वरण की कृपा से मोक्ष मिलेगा, और प्रत्यक्ष अपने गुरु की कृपा से भी मिलेगा। आज सामान्य जन इतना जातिवाद भारत में फैला हुआ है कि लोग अपने ही सनातन धर्म को जातिवाद के नाम पे गाली देने पे तुले हुए हैं। नेता लोग भी हैं और सामान्य जन भी है। अपने ही धर्म को गाली दे के आप जाएंगे कहाँ? तो वो लोग ये कहेंगे कि बाबा लोग, महात्मा लोग और ये ब्राह्मण लोग किताबों को इन्होंने लिखा, तो अपने पूजा के लिए सारा इंतजाम करा दिया। किसी के कृपा से मोक्ष कैसे मिलेगा बिना तपस्या के? तो आप एक उदाहरण से समझ लें कि जब अग्नि मंथन किया जाता है, जब लकड़ी घिसी जाती है तो अग्नि प्रकट होता है, और अग्नि प्रकट करने के पश्चात एक दिया हमने जलाया। 3 दिए रखे हैं, एक तो जल गया, बहुत मेहनत करना पड़ा, 30 घंटे 24 घंटे लकड़ी घिसनी पड़ी, और जलते हुए दिए के साथ दूसरे दिए को जलाना है तो क्या करना पड़ेगा? फिर से लकड़ी घिसनी पड़ेगी। आप कहेंगे नहीं, मूर्खता हो जाएगी। सिर्फ दिए के लौ को दिए के लौ से लगा देना है, सिर्फ लौ से लौ लगाना है। तो गुरु भक्ति की लौ लग जाए तो चेतना आपके अंदर वैसी आ जाएगी कि आप भी उतनी ही रोशनी देने लगेंगे, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा गुरु कृपा से। 3 तरह के दिए रखे हैं, एक तो जला और बड़े दिए की तरह रोशनी देने लगा, और दूसरा जला और बड़े दिए से भी तेज जलकर बुझ गया, तीसरा जला ही नहीं, गर्म हो गया। ये 3 प्रकार के दिए। पहले दिए में तेल और बत्ती पूरी थी। तेल मतलब श्रद्धा और बत्ती का मतलब विश्वास, और दूसरे में केवल बत्ती था। बत्ती जला और पहले दिए से भी तेज जल के बुझ गया, और तीसरे में न बत्ती है, न तेल है, न श्रद्धा है, न विश्वास है, गर्म हो गया लेकिन जला नहीं। ये 3 तरह के शिष्य होते हैं। एक तो हमेशा कहता है गुरु कृपा है, हमें ज्ञान मिल गया, और दूसरा कहता है शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता था गुरु जी के बाद, अरे आम आदमी है, ये भी टेंशन में रहते हैं, परेशानी इनको भी रहती है, ये भी भूख लगती है, ये भी खाना खाते हैं, क्या खास बात है, हमने पहले तो श्रद्धा इनके प्रति थी, अब देख लिया कोई बात नहीं। और तीसरा ढक्कन, वो कहता है शुरू से ही हम जान रहे हैं कुछ नहीं है भाई, आम आदमी है। तो हमारे गुरुजी कहा करते थे, हमारे कमरे में छिपकली भी रहती है जो कीड़े मकोड़े खाती है। संत दर्शन से, ऋषि दर्शन से मोक्ष मिलता है, क्या छिपकली को भी मोक्ष मिल जाएगी? मच्छर भी हमारा खून चूसता है, उसको भी मोक्ष मिलने वाला है। नाई भी आके हमारा रोज गाल छूता है, दाढ़ी बनाता है, वही मोक्ष प्राप्त करेगा। उसके लिए श्रद्धा चाहिए। गुरु की महिमा भारतीय संस्कृति में अपार है। नरेंद्र विवेकानंद नहीं बन पाते अगर रामकृष्ण परमहंस की कृपा नहीं होती। छत्रपति शिवाजी नहीं बन पाते अगर समत गुरु रामदास की कृपा नहीं होती। और छत्रसाल नहीं बन पाते यदि प्राणनाथ की कृपा नहीं होती। गोरखनाथ के पीछे मत्स्येंद्र नाथ की कृपा है। और भक्ति आंदोलन में जितने भी संत रैदास, कबीर, पीपा, दादू, जितने भी संत हुए, उनके पीछे संत रामानंद की कृपा है। गुरुओं की परंपरा सनातन परंपरा है, इसलिए हमारे यहाँ गुरु को भगवान से बड़ा माना गया है। कबीर दास जैसे मूढ़ मान्यता और रूढ़िवादी परंपराओं के विरोधी संत, जिन्होंने मुस्लिमों के लिए कहा था कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाई, ताचड़ी मुल्ला बाग दे क्या बहरे हुए खदाई, और हिंदुओं के लिए कहा था कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते चो चक्की भली पीस खाए संस्कार। वो भी कहते हैं कि यह तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। और ये भी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो बताए। गुरु को भगवान से बड़ा संत कबीर ने भी कहा है।